नमस्कार दोस्तों, हमारा अगला विषय है कैबिनेट मिशन योजना। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में खत्म हुआ। इंग्लैंड में मजदूर दल की सरकार सत्तारूढ़ हुई। 15 मार्च 1946 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इस आशय का उल्लेख किया कि पूर्ण स्वतंत्रता भारतीय संवैधानिक विकास का संभावित लक्ष्य है। 23 मार्च 1946 को उनके मंत्रिमंडल के 3 सदस्य भारत आए। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की भारत विभाजन की मांग रद्द कर दी और निम्न प्रस्ताव रखे। पहला था, ब्रिटिश भारत तथा रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा। दूसरा, प्रांतों को अपने अपने समूह बनाने की स्वतंत्रता होगी। प्रत्येक समूह एक क्षेत्रीय संघ अथवा उप परिसंघ की तरह होगा। समूह 1 में क में मद्रास, बंबई, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रांत और उड़ीसा होंगे। समूह ख में पंजाब, उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत तथा सिंध शामिल होंगे तथा समूह ग में असम तथा बंगाल रहेंगे। तीसरा था, एक संविधान सभा संघ के संविधान का निर्माण करेगी। चौथा, कैबिनेट मिशन ने केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना की सिफारिश की। मुस्लिम लीग ने मिशन की योजना को स्वीकार कर लिया क्योंकि उसमें उसे पाकिस्तान के बीज दिखाई दिए। कांग्रेस ने वायसराय के अंतरिम सरकार के प्रस्ताव को रद्द कर दिया, तथापि वह संविधान सभा की कार्रवाई में भाग लेने के लिए सहमत हो गई। संविधान सभा के चुनाव प्रबंध जारी रहे। चुनाव जुलाई 1946 के अंत तक पूरे कर लिए गए। सभा में कांग्रेस के सदस्यों की कुल संख्या 201 थी तथा मुस्लिम लीग के सदस्यों की संख्या 73 थी। शेष स्थान स्वतंत्र या अन्य दलों को चले गए। अंतरिम सरकार का गठन। संविधान सभा के ऐसे तो देखा जाए तो संविधान सभा में कांग्रेस का प्राधान्य था, यानी कि उनकी संख्या 201 थी। अतः मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया। 14 अगस्त 1946 को वायसराय ने जवाहरलाल नेहरू को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। तथाकथित प्रधानमंत्री नेहरू के साथ नई सरकार ने 2 दिसंबर 1946 को कार्यभार संभाला। नेहरू को प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया गया था। उनके पद का नाम अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष का था। वायसराय ने घोषणा की कि लीग 14 सदस्यों की सरकार में 5 नाम प्रस्तावित कर सकती है। 6 कांग्रेस द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। अनुसूचित जातियों के 1 प्रतिनिधि सहित और 3 विभिन्न अन्य अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि होंगे। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई की गई, जो कि 16 अगस्त का दिन चुना गया। कलकत्ता में यह दिन भयंकर गतिविधियों, छुरेबाजी, हत्या, आगजनी और लूट के साथ शुरू हुआ। बंगाल के मुस्लिम लीग मुख्यमंत्री हसन सुहरावर्दी ने नागरिकों के जान माल की रक्षा के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया। यह सांप्रदायिक हिंसा देश के सभी भागों में फैल गई और 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि अंतरिम सरकार में शामिल हो गए, लेकिन उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कार्य करने से इनकार कर दिया। उन्होंने एकदम खुले सामूहिक दायित्व के विचार को नामंजूर कर दिया। वायसराय ने यह आशा व्यक्त की थी कि कुछ समय के बाद मुस्लिम लीग संविधान सभा में भाग लेने को तैयार हो जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को बुलाई गई। उसमें मुस्लिम लीग का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं हुआ। दोस्तों, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और मुझे किस विषय पर वीडियो बनानी चाहिए। धन्यवाद।